हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वाइट बोर्ड अकेडमी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट 3। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टूवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला और कैसे वो ख़त्म हुआ। अब एक न्यू मूवमेंट की बात करते हैं, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। Some factors or circumstances related to civil disobedience movement were, कुछ फैक्टर्स और सर्कमस्टेंसेस जो कि सिविल डिसओबीडियंस से रिलेटेड हैं उनकी बात करते हैं। फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस स्वराज पार्टी। कांग्रेस स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ जो कि बनाई गई CR दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। यानी द फाउंडर ऑफ कांग्रेस स्वराज पार्टी इज CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। अब ये जो पार्टी थी ये क्यों बनाई गई? दिस पार्टी वॉज फॉर्म टू अपोज द ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल्स। ब्रिटिश की जो पॉलिसीज थी जो वो अपने फ़ायदे के लिए बनाते थे, ना कि इंडियंस, ना कि सिटीजन्स के फ़ायदे के लिए, उसको अपोज करने के लिए। यानी एक तरीके से ये जो पार्टी फॉर्म हुई थी ये हम इंडियंस के राइट्स को सपोर्ट करने के लिए और उनकी हेल्प के लिए ही बनाई गई थी। अब सेकंड हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। यानी पूरे विश्व भर में इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ। जैसे कि अभी इन दिनों कोरोना के कारण हमारे और कई देशों की इकोनॉमी में घाटा हुआ, डिप्रेशन हुआ, ठीक उसी तरीके से उस वक्त एक बड़े पैमाने पर इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ, जिसके कारण डिमांड ऑफ एग्रीकल्चरल प्राइसेस रिड्यूस्ड। एग्रीकल्चर की जो डिमांड थी वो रिड्यूस हो गई। एक्सपोर्ट्स जो थे वो डिक्लाइन हो गए। कोई कंट्री किसी और कंट्री में जितना माल भेजती थी, यानी जितना गुड्स भेजती थी, वो कम हो गया। एग्रीकल्चरल प्राइसेस फेल डाउन। जो खाद्य उत्पाद थे लाइक सब्जी हो गई, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड अदर फूड आइटम्स, उनके प्राइसेस भी गिर गए और उन लोगों को बहुत मुश्किल हुई टू सेल देयर हार्वेस्ट, उनके हार्वेस्ट को बेचने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन चल रहा था। अब थर्ड पॉइंट है साइमन कमीशन बायकॉटेड। अब ये जो साइमन कमीशन थी ये कुछ लोगों की कमीशन थी जो कि इंडिया में क्यों आई थी, लेट्स फाइंड आउट। ये जो कमीशन थी it came to India to took into the functioning of the constitutional system in India. हमें यहाँ पे आंसर मिलता है कि why the Simon Commission came here. इसका आंसर ये है कि जो साइमन कमीशन थी वो इंडिया इसलिए आई थी क्योंकि वो चेक करने आई थी, वो देखने आई थी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम चल रहा है क्या वो सही है, कि सही तरीके से रन हो रहा है या नहीं, और टू सजेस्ट द फर्दर चेंजेस। और अगर नहीं चल रहा तो सही चेंजेस, सही वेज उसको दिखाने आई थी। अब जो साइमन कमीशन है इसका नाम साइमन कैसे पड़ा? तो ये साइमन इनके इस व्यक्ति के नाम के ऊपर पड़ा जिसका नाम था सर जॉन साइमन, जो कि इस कमीशन के लीडर थे। अब इसके साथ हमने लिखा है बायकॉटेड। वाई द साइमन कमीशन इज बायकॉटेड? ये बायकॉट हुई इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई भी इस कमीशन में इंडियन मेंबर नहीं था, इसी कारणवश इसको बायकॉटेड कर दिया गया। नारे लगाए गए साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। अब द फोर्थ पॉइंट इज लाहौर सेशन ऑफ 1929। अब 1929 में क्या हुआ? कांग्रेस, जो कांग्रेस फॉर्म हुई थी, उसने डिमांड की पूर्ण स्वराज की और फुल इंडिपेंडेंस की, और उन्होंने अपनी कैलकुलेशन लगा करके ये डिक्लेयर कर दिया कि 26 जनवरी 1930 को वो अपना
फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हम जानते हैं हमारा इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को होता है। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज सॉल्ट मार्च। अब सॉल्ट मार्च ऑन 31 जनवरी 1930, यानी ये उस समय के बाद की बात है जब पूर्ण स्वराज का कॉन्सेप्ट आया था और वो फेल हो गया। सो उसके बाद की बात है कि 31 जनवरी 1930 को जो गांधी जी हैं उन्होंने एक पत्र लिखा, एक लेटर लिखा, किसको? वाइसरॉय इरविन को। वाइसरॉय इरविन एक ब्रिटिश ऑफिसर थे जिनको उन्होंने पत्र लिखा कि उन्होंने गांधी जी ने, जिसमें उन्होंने 11 डिमांड्स की थी, यानी 11 मांगे मांगी थी, जिसमें से उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट मांग का दर्जा दिया था अबॉलिशमेंट ऑफ सॉल्ट टैक्स, यानी जो नमक के ऊपर जो टैक्स लग रहा था उसका अबॉलिशमेंट की। और ये जो लेटर था ना कि डिमांड लेटर था, ये एक अल्टीमेटम लेटर था, यानी ये जो लेटर था ये इस इरविन को एक अल्टीमेटम दे रहा था। पर हुआ क्या, जो लॉर्ड इरविन थे वो अपनी मस्ती में मस्त, उन्होंने इस लेटर का कुछ जवाब नहीं दिया, साफ इनकार कर दिया। लॉर्ड इरविन वॉज अनविलिंगली टू नेगोशिएट। तो सो गांधी जी डिसाइडेड टू स्टार्ट अ डांडी मार्च। तो गांधी जी ने भी उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एक डांडी मार्च लॉन्च कर दी। कहाँ से? साबरमती आश्रम, गुजरात से, गुजरात कोस्ट जिसे हम डांडी के नाम से जानते हैं, जो कि साबरमती आश्रम से 240 माइल्स दूर था। 240 माइल्स दूर था जो कि महात्मा गांधी जी ने पैदल सफ़र किया, दांडी मार्च को चलाया। और ये जो सफ़र था ये गांधी जी ने 24 दिनों में पूरा करा था, यानी पर डे 10 माइल्स के एवरेज से गांधी जी चले। और वो अकेले नहीं चले थे, वो अपने 78 यानी 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ इस मार्च में निकले थे। अब हम बात करते हैं जब 6 अप्रैल 1930, जब 6 अप्रैल को वो डांडी पर पहुंच गए, तब उन्होंने खुद सॉल्ट बनाया, यानी मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट, और जो ब्रिटिश का जो लॉ था उसको तोड़ दिया, वायोलेट कर दिया। और ठीक उसी मूवमेंट से एक नए मूवमेंट की शुरुआत होती है, दैट इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चला तो लोगों का क्या ओपिनियन था? लोगों ने बायकॉट कर दिए दोबारा ब्रिटिश गुड्स को। पीपल स्टार्टेड बायकॉटिंग ब्रिटिश गुड्स एंड वायलेटेड अदर लॉज, और उन्होंने अदर लॉ भी तोड़े, और ख़ास करके उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया टैक्सेस देने से। जिस तरीके से इस इरविन ने ये 11 मांगे पूरी करने से मना कर दिया, ठीक उसी तरीके से लोगों ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को चलाते हुए उनको टैक्स देने से मना कर दिया। अब जब ये सब हुआ तो ब्रिटिश ने भी एक ठोस कदम उठाए, उन्होंने लीडर्स को अरेस्टेड करना चालू कर दिया। अब माय फ्रेंड्स, कि हमने यहाँ पे बात की सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है वो पहले वाले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से कैसे अलग है? तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की जो थीम थी वो ये थी कि आपको, यानी जो गांधी जी के द्वारा कहा गया था कि सिटीजन्स और पीपल्स ऑफ द इंडियन कंट्री को बिल्कुल भी इन अंग्रेज़ों के साथ कोऑपरेशन नहीं करना, कोऑपरेट नहीं करना। पर जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था उसकी थीम थी कि कोऑपरेट तो करना है ही नहीं बिल्कुल, प्लस इनके जो लॉज हैं, इनके जो रूल्स हैं उसको तोड़ना है, यानी रूल ब्रेकर बनना है।
सो दिस इज द मेजर डिफरेंस। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सॉल्ट मार्च की सम इमेजेस। नाउ नेक्स्ट, जैसा कि अभी आपने बताया कि जो अंग्रेज थे उन्होंने गुस्से में आकर ठोस कदम उठाए और वो लीडर्स को अरेस्ट करने लगी, और साथ में उसने अब्दुल गफर खान जो कि इस मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे थे गांधी जी के साथ, तो सरकार ने अब्दुल गफर खान और गांधी जी दोनों को अरेस्ट कर लिया, जिसके कारण एक बहुत बड़ा हड़कंप मचा। प्लस सरकार और गुस्से में आई, उन्होंने जो पीसफुल सत्याग्रही थे, जो नॉन वायलेंस की पॉलिसी से चल रहे थे, उन पर अटैक कर दिया। और ना कि उन पर अटैक करा, उन्होंने औरतों और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। उन्हें शर्म आनी चाहिए थी कि उन्होंने औरतों और बच्चों को भी मारा, और लगभग 1 लाख के आसपास लोगों को उन्होंने गिरफ्तार करा। अब बात करते हैं 5 मार्च 1931 यानी 1931 की। गांधी जी और इरविन के बीच एक पैक्ट साइन हुआ। अब वो पैक्ट में ये था कि जो इरविन बाबा थे उन्होंने की थोड़ी सी चालाकी। उन्होंने गांधी जी को एक सुझाव दिया कि आप जो अपना प्रस्ताव है यहाँ मेरे सामने मत करो, आप इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाओ और वहाँ रखो, वहाँ आपका काम जरूर बन जाएगा। अब गांधी जी भोले वाले आदमी थे, उन्होंने उसकी बात मान ली और मान करके वो गए लंदन में। क्यों? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी, गांधी जी सेकंड में गए, पर जब वो वहाँ से आए तो वो खाली हाथ निराशाजनक लौटे। और जो उन्होंने 1931 में जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बंद कर दिया था, इस पैक्ट के बाद उन्होंने रीलॉन्च कर दिया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट सेकंड। नाउ हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। सो अब की बार जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट रीलॉन्च हुआ, तब जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने इस मूवमेंट को कैसे देखा। सो in the countryside, the peasants communities become enthusiastic supporters of civil disobedience movement. So जब पहले ये मूवमेंट लॉन्च हुआ था तब पीसेंट्स ने इसका बहुत हर्षोल्लास के साथ सपोर्ट किया था, और अभी भी सिर्फ रिच या कुछ पीसेंट्स ने इसका सपोर्ट किया। पर ये सभी जो पीसेंट्स थे इन्हें बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा। दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड जब गांधी जी ने 1931 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट फर्स्ट को कॉल ऑफ कर दिया था, बंद कर दिया गया था, और उसके कारण जो उनकी डिमांड्स थी, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि जो पीसेंट्स की डिमांड्स थी कि वो जो टैक्सेस हैं या हायर रेंट्स हैं उसको गिरा दें, रेवेन्यू को मतलब कम करें, सेसेस को हटा दें, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रेवेन्यू रेट्स को जो थे वो बिल्कुल भी रिवाइज नहीं हुए, वो बिल्कुल कम नहीं हुए, जिसके कारण वो निराश हुए। और इसी की वजह से कईयों ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने से सख्त मना कर दिया जब वो दूसरी बार लॉन्च हुआ। अब ना कि सिर्फ पीसेंट्स ने मना किया, रिच पीसेंट्स ने, जो पुअर पीसेंट्स थे उन्होंने साफ इनकार कर दिया सभी ने। ऑल्सो prominent industrialists and industrial workers supported the civil disobedience movement when it was first launched. So यहाँ पे prominent industrialists ने और इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने भी इसका बहुत अच्छे से सपोर्ट किया था जब वो फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था, पर उन्हें भी निराशा का सामना करना पड़ा जब वो कॉल ऑफ हो गया बिना इनको कुछ बदलाव लाए, इनके लिए कुछ बदलाव लाए। सो जब ये रीस्टार्ट हुआ उन्होंने भी इस मूवमेंट को कुछ खास तवज्जो नहीं दी, क्योंकि उनको निराशा हुई ये देख कर कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गांधी जी के जाने के बाद भी उसका भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। पर
मूवमेंट तो चला, गांधी जी ने क्रांति के लिए ये मूवमेंट चलाया था, सो मूवमेंट तो चलना ही था। लेकिन चला कैसे? जो वुमेन्स थी उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, और वो भी कोई छोटे मोटे स्केल पर नहीं। वुमेन पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट ऑन लार्ज स्केल, बहुत बड़े पैमाने पर जो औरतें थी उन्होंने इस मूवमेंट को फुल सपोर्ट किया। अब उनका ये सपोर्ट काफ़ी फ़ायदेमंद हुआ, और ये जो वुमेन्स थी इनका जो इम्पोर्टेंट रोल इसमें बहुत दिखता है। अब वुमेन्स ने क्या करा, कैसे मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया? दे पार्टिसिपेटेड इन द प्रोटेस्ट मार्च। जो प्रोटेस्ट मार्च थी, मार्च जो फर्स्ट मार्च थी इस मूवमेंट की, वो थी डांडी मार्च। उसके जैसी ही कई मार्चेस हुई जिसमें वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया, अपना योगदान दिया, और उन्होंने मैन्युफैक्चर किए सॉल्ट खुद बनाए, और उन्होंने भी सॉल्ट लॉ को तोड़ा। उन्होंने क्या करा, पिकेट करा दी गई लिक्वर शॉप्स को, लिक्वर शॉप यानी शराब के ठेकों को उन्होंने बंद करा दिया। फॉरेन क्लोथ्स का भी बायकॉट कर दिया था, और वुमेन्स जहाँ गांधी जी का भाषण होता था, रैली होती थी, वहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचती थी। अब हम बात करते हैं लिमिट्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की। तो लिमिट्स क्या थी इस मूवमेंट की? इस मूवमेंट की लिमिट्स ये थी कि सम सोशल ग्रुप्स डिडंट जॉइन द मूवमेंट बिकॉज ऑफ सम रीजंस। कुछ कारणवश कुछ सोशल ग्रुप्स ने इस मूवमेंट को ज्वाइन नहीं किया। अब वो ग्रुप्स थे बेसिकली अनटचेबल्स और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस। क्योंकि गांधी जी ने अनटचेबल्स के लिए सत्याग्रह भी लॉन्च किया था, उसके बावजूद भी उन्होंने अनटचेबल्स ने उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि जो ये कांग्रेस थी, जो कांग्रेस पार्टी थी, वो रिचर पर्सन्स और जो ब्राह्मण्स थे उनका ज़्यादा सपोर्ट ले रही थी। इसी कारणवश जो रिचर पर्सन्स के ले रहे थे, सो अनटचेबल्स ने उनका सपोर्ट नहीं किया। जो ब्राह्मण्स और हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस का, लाइक हिंदू महासभा का सपोर्ट लिया था, इसी कारण मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इसका सपोर्ट नहीं किया था। अब बी.आर. अम्बेडकर जी ने क्या करा, उन्होंने दलित्स के लिए स्पेसिफाइड एक खुद की एक डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन को ऑर्गेनाइज करा, और डिमांड की ब्रिटिशर से, उस सरकार से, कि उन्हें एक सेपरेट इलेक्टोरेट दी जाए। और सरकार को ये बात अच्छी लगी और उन्होंने इस बात को लागू कर दिया। उनको कहा ठीक है भाई, लेकिन गांधी जी ने इसको बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं किया। उनका ये मानना था कि इसकी वजह से जो प्रोसेस है इस आज़ादी का वो स्लो डाउन हो जाएगा, और उन्होंने भूख हड़ताल चालू कर दी। ये देख कर के बी.आर. अम्बेडकर जी ने सोचा कि गांधी जी भी अच्छा काम ही कर रहे हैं, तो क्यों ना इनसे बात की जाए। और एक बात करने के बाद एक पैक्ट साइन हुआ इन दोनों के बीच में। कहाँ पर? पूना में 1932, जिसको हम पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, ऑफ 1932। अब हम बात करते हैं कि जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने भी इस मूवमेंट का साथ नहीं दिया, क्योंकि जो कांग्रेस थी वो हिंदू महासभा जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन का साथ ले रही थी, और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी एक अलग सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की, जिसी की बदौलत आज हम जानते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अपना नया देश बनवाया, जिसको आज हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। खैर, अब M.R. जयकर ऑफ हिंदू महासभा ने इस बात का, मोहम्मद अली जिन्ना की इस बात का बिल्कुल बुरी तरीके से असमर्थन किया, बिल्कुल अपोस्ट करा इस आइडिया को। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और
शेयर करना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।